की इच्छा हुई, जब उसके अंदर जानने की इच्छा हुई, क्रम को जोड़ते जाइएगा, तो उसने देखा कि उसके सामने घटनाएं हो रही हैं। अब घटनाएं किस प्रकार की? दो प्रकार की घटनाएं उसके सामने हो रही हैं। एक तो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, जिसमें आप समझिए कि फिजिकल हो रहा, भौतिक घटनाएं हैं, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, तमाम घटनाएं चलती रहती। दूसरी उसके अंदर जब उसने सामाजिक घटनाओं को देखा, स्वयं को देखा कि मैं शैशव से युवा हुआ, युवा से आज यहां पहुंचा, रिलेशन को देखा, बदलते परिवेश को देखा, तो उसने ये देखा कि जो ये प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है, एक मैथमेटिकल डेवलपमेंट है, वो इनके पीछे नहीं है। यहीं से देखिए सोशल साइंस में रिसर्च मेथोडोलॉजी शुरू होती है। तो उसने महसूस किया कि इसमें क्या है, इन घटनाओं में विविधता है, डाइवर्सिटी, खान पान, रहन सहन, हैबिटेट, हैबिटेट ऑन द बेसिस ऑफ, आप जोड़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की कुछ है, भारत की कुछ है, और इसके साथ ही साथ हमारे यहां जो 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो समाज की जटिलता है, समाज शास्त्री उसको केवल जटिलता तक ले जाते हैं, लेकिन जटिलता कहां से आती है, सोर्सेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये जटिलता मनुष्य में आई कहां से, ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है किताबों में। अभी ये पढ़ाई शुरू होने वाली है, हम लोगों ने पाठ्यक्रम बना दिया है। ये जटिलता आती है मनुष्य के उस कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय की विविधता से, एक्सटेंशन ऑफ देयर नॉलेज। जब उनकी ज्ञानेंद्रियां, चक्षु और कर्मेंद्रियां ज्यादा ब्रॉड हो जाती हैं तो जटिल हो जाता है। जटिलता का मतलब डिवीजन ऑफ लेबर में आप जाइए, सोशियोलॉजी वाले दिखाएंगे, मैं वहां नहीं जाना चाहता। एक व्यक्ति एक बात को विविध तरीके से सोचता है। यहीं से इस सामाजिक शोध की पृष्ठभूमि शुरू होती है। और क्या है, हमारे मैथमेटिकल फार्मूले, हमारे फिजिक्स के, हमारे केमिस्ट्री के रिएक्शंस, हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये सर्टेनिटी है। ये ठीक उसी प्रकार का ग्लाइकोलाइसिस होगी, हमारा भोजन पचेगा, एमिनो2 पर ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन बनेगी, लेकिन यहां पर परिवर्तनशीलता है। यहां पर कब कर्मेंद्रियां, कब ज्ञानेंद्रियां आवेश में आ जाएं, और एक व्यक्ति के अंदर कब जाकर इलेक्ट्रिस्टिक सुसाइड को कर ले, फिर आप चले जाएंगे वहां पढ़ने के लिए टाइप ऑफ सुसाइड में, जिसका निश्चित नहीं है, इसका निर्धारण कर्मेंद्रियां करती है। इन लोगों ने बहुत बाद की स्टडी किया। भारत में अब जो स्टडी शुरू हुई है मूल समाजशास्त्र की, अब शुरू हुई है। आप जिनको पढ़ते रहे, हमारे तमाम विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ये बाद की बात सोचते हैं, आता विचार कहां से। तो ये सबसे बड़ी बात है, विचारों का जो हिमनद है, विचारों का जो स्रोत है, विचारों का जो सोर्स है, वो हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। उनमें आता है, व्यक्ति के अंदर विलिंगनेस बढ़ती है, डिजायर होती है, इंटरेक्ट करता है, फिर जाकर के तब क्या करता है, उसके अंदर इंटरेक्शन हुआ, तब वो एक्शन करता है, फिर एक्शन करने के बाद फिर निर्मित होता है ये समाजशास्त्र का ढांचा जहां से आप पढ़ते। तो मैं इसके फिलोसफिकल बेस की जो बात कर रहा था, ये स्रोत आते कहां से। मैं आज इस बात इसलिए सोचा था कि बात वास्तव में अभी हम लोग उस पर कुछ काम कर रहे हैं एनसीईआरटी वगैरह में, और एक भारतीय विद्या, प्राच्य विद्या पर काम हो रहा है भारत सरकार में, उसके कुछ अंशों को मैं यहां उद्धृत करना चाहता था, इसलिए मैं उसको बात बता रहा हूं। होता क्या है, ये आता कहां से सज्जनों, इसका स्रोत का ज्ञान का जो आधार है, पहली बात तो सेल्फ विजडम है, व्यक्ति की अपनी अंतः प्रज्ञा है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम अलोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसकी अपनी प्रज्ञा न हो उसको दुनिया में कुछ कोई नहीं कर सकता। इट्स अ मैटर ऑफ बायोलॉजिकल, देयर आर 46 क्रोमोसोम व्हिच आर रिस्पांसिबल हाउ टू एक्ट, हाउ टू बिहेव, हाउ टू सोशलाइज योर पर्सनालिटी इन अदर रिलेशन। ये इस पर होता है, ये व्यक्ति की अंतः प्रज्ञा है। किस अंतः प्रज्ञा के आधार पर मूल पूंजी निकलती है, उसके बाद देन ट्रेडिशन, फिर आप उसमें जोड़ते हैं परंपराओं को,
आप जोड़ते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को। ये समाज शास्त्र फिजिक्स नहीं। हो सकता है कि मेरा एक व्यवहार आशुतोष के साथ कुछ दूसरा हो और राजेश के साथ कुछ दूसरा हो, क्योंकि फिर बातें हमारी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय के विचार की आएगी, वैचारिकी की। तो इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद जो अगले स्टेप मैंने कहा था, आप स्टेप पर स्टेप जोड़ते जाएंगे। फिर अगला स्टेप होता आदमी के अंदर जिस एक्शन की बात हमारे यहां मैक्स वेबर से लेकर तमाम सोशियोलॉजिस्ट करते हैं, उसका परिणाम क्या है, वो ट्रायल करता है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड आपने सुना होगा समाजशास्त्र में। फिर वो ट्रायल एंड एरर होती है, फिर जाकर के आप समझिए आगे बढ़ता है। तो इसमें थोड़ा सा करता क्या क्या है, इसकी आधार भावभूमि में करना क्या है, इसमें पहली बात तो तब आपको करना है कि अच्छे रिसर्च का माहौल, भावभूमि, उसका ग्राउंड तभी बनेगा, उसका प्लेटफॉर्म तभी बनेगा जब आप एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप हो जाए, आप इन्वेस्टिगेशन करें। अच्छा मान लीजिए दोनों हो गया, इफ यू हैव नो कैपेसिटी फॉर द प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस से लेकर जितनी चीजें आती है प्रोसेसिंग, अगर आप प्रोसेसिंग नहीं जानते हैं तो बाकी चीजों का फायदा क्या होगा। अब प्रोसेसिंग के बाद एक नया टर्म जरा यहां पर आप नोट कर सकते हैं, इट्स ए क्रिएटिविटी। रिजल्ट जो निकला, मान लीजिए हमने एक शोध किया कि भाई मद्यपान से मुक्ति का यह शोध है, इन लोगों ने ऐसा किया, समाजशास्त्र की बात या सोशल साइंस में रिसर्च मेथोडोलॉजी की वर्कशॉप में, तो उसकी क्रिएटिविटी हम उसको प्रैक्टिकल भावभूमि पर जब उतारेंगे, जनरलाइजेशन तो हमने किताबों में पुस्तकों में कर दिया, लेकिन क्रिएशन तो क्रिएटिविटी से आएगा, तब जाके पूरा होता है। इसीलिए अब इसमें ध्यान क्या देना है, देखिए रिसर्च कहा गया है। प्राय बच्चे जो हमें उनको थोड़ा सा मैं जानकारी जरूर देना चाहता हूं जो पीछे है। यहां री का मतलब फ्रीक्वेंसी से, सर्च की जो मीनिंग है बिल्कुल वही है। री का मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी बार बार एक ही चीज को आप बार बार करते हैं, नए नए तथ्य आपको मिलते चले जाते हैं। तो जब बार बार आप करेंगे तो क्या होगा, टू गो टू अराउंड एक्सप्लोर, आप नई नई चीजें खोजेंगे। अब उस चीजों को खोजने में भी देखिए आधारी बात रख लीजिए, कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो मूल बातें मैं बता रहा हूं, अगर आपने लॉजिकल और सिस्टमेटाइज्ड नहीं किया, सिस्टमेटिक नहीं किया, तो इतना बिखरा आपका शोध हो जाएगा कि एकदम बिल्कुल समुद्र के किनारे आने वाली हवाएं हैं, कब पूरब जाएंगी कब पश्चिम जाएंगी, स्कैटर्ड हो जाएंगी। तो लॉजिकल और सिस्टमेटाइज्ड आपको शोध करना है। अब इसमें क्या है, यहीं पर आपको मेथोडोलॉजी डेवलप करना होती है, और जब आप मेथोडोलॉजी डेवलप कर लेंगे तब जाकर के आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। अब एक बात यहां थोड़ा सा और मुझे जान लेने की बात, कुछ बातें आपको उदाहरण दे रहे हैं। आप देखिए कोरोना काल में टीके विकसित हुए, आपने देखा 4 महीने जो क्रिटिकल चल रहा था, आपको पता होगा कि लगभग 8 लाख इन्वेस्ट थे विभिन्न कंपनियों के, विभिन्न शहरों के लोग। इन्वेस्ट माने हम आपसे जिनके ऊपर टीकों का परीक्षण बंदर से मनुष्य पर किया गया। और अल्टीमेटली आप देखिए कि हमारी एक्शन रिसर्च, 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च आप लोग जानते भी होंगे, फंडामेंटल, प्योर, अप्लाइड एंड एक्शन। उस एक्शन रिसर्च का परिणाम रहा, फंडामेंटल रिसर्च तो हमारे पास थी, हम टीके बनाए थे, टीके तो हम रिचर्ड जेनर के समय ही चेचक के बना लिए थे 200 years ago, बट ऑन द बेसिस ऑफ रिचर्ड जेनर हमने फिर से क्या किया, उसकी क्रिएटिविटी क्रिएशन किया, और उस यूनिवर्स के आधार पर हमने टीके बनाए। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम 89 देशों को टीका दिए। इतना सस्ता टीका भारत ने बनाया, 200-250 का। एक अखबार में तो छापा था कि लागत उसकी पैसे में रुपए में है ही नहीं, टीके का अगर उसकी पूर्ण किया जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसके लिए फिर आपको उस आधार को तैयार करना होगा। अब एक बात और यहां पर, चूंकि समय की भी सीमा है, अब एक अच्छे रिसर्च मेथोडोलॉजी तो आपने भावभूमि ग्राउंड लेवल तैयार कर दिया,
लेकिन अब आपके अंदर क्या होना चाहिए? आज दुनिया में अभी NIRF से लेकर के तमाम इतनी रैंकिंग चल रही है। हमारे यहां कहते हैं 200 यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है, फला की उसमें नहीं है, फला बुक में नहीं है। ये प्रतियोगिता का जमाना चल रहा है सज्जनों। सभी लोग दौड़ते हैं, लेकिन 0.10 के 3 शून्य बाद से भी अगर कोई 100 मीटर की दौड़ ओलंपिक में जीत लेता है तो सुबह अखबार उसी के नाम पे रहता है। वो 500 लोग जो दौड़ते रह गए, जो 0.5 सेकंड से पीछे रह गए शून्य के सेकंड के, उनको कोई पूछता नहीं। वैसे सेकंड के भी आप इस साल का फिजिक्स जो है, उन पुरस्कार जो मेरा फिजिक्स के लोग होंगे जान लीजिए 8 सेकंड हो जा गया है। 8 सेकंड 1 सेकंड का 1/2.36 अरब सेकंड है। इसी का फिजिक्स का इस साल नोबेल 2023 का दिया गया 8 सेकंड की खोज पर। और सुनिएगा, परमात्मा और फिलॉसफी को जोड़िएगा तो आश्चर्य होगा। लोग किताबें पढ़िएगा आप लोगों के पास जाके गूगल पे, उतने ही सेकंड में 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट चेंज कर देता है। यह शोध का विषय है। और हमारे न्यूरॉन भी उतने सेकंड में मनस्थिति बदल देते हैं। इसलिए यहां सोशल साइंस में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो फिजिक्स की नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अंतः प्रज्ञा की जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के स्थायित्व की जरूरत है। तो आपको क्या होना चाहिए? अच्छा शोध का काम वही कर सकता है जिसके अंदर किसी प्रकार का द्वेष और कलमश का साय न हो, यानी ऑब्जेक्टिविटी हो। क्योंकि सब्जेक्टिविटी जब आ जाएगी तो आप बायस्ड हो जाएंगे, फिर आप नीतिशील का विवेक नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि आप ही सही हैं, वेरीफाइबिलिटी आपके अंदर है कि नहीं है। आप उसको वेरीफाई तो करिए कि काम की चीज है कि नहीं चीज है। और बाकी चीजों के लिए मैं और भी कहूंगा तो ऑब्जर्वेशन की जितनी टेक्निक्स हैं उसमें स्वयं आपको पार्टिसिपेशन करना होगा, तब जाकर के काज एंड इफेक्ट का जो हमारा रिलेशन है, कार्य और कारण सिद्धांत, संसार की उत्पत्ति का। अभी आदरणीय कुलाधिपति महोदय कह रहे थे मंदिर में मूर्ति स्थापना एक सिंबॉलिक है। ये हमारा साध्य नहीं है। हमारे समाज कल्याण का, मानव धर्म संस्थापन का, मानवता के कल्याण का अयम निजम परोवेति गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उस वसुधैव कुटुंबकम का यह मंदिर कोई मायने नहीं रखता है। मंदिर एक मूर्ति स्थापित करने का मतलब वो भावभूमि, जिस भावभूमि के नायक राम थे, जो परोपकारी थे, जो लोक कल्याण के लिए स्व कल्याण नहीं रखते थे, उनके प्रतीक मान। इट्स मैटर ऑफ टैबू एंड टैबूज, आपको पढ़िएगा सोशियोलॉजी, वो एक प्रतीक है। शादी तो मानवता का कल्याण है। जब तक वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं होगी तब तक ये नहीं हो सकता। तो इस कार्य कारण सिद्धांत के बाद आपकी लॉजिकलिटी क्या है, आपके अंदर तार्किकता कितनी है, काम क्या होगा इसका, ये भी सोचना है। आजकल एक चीज मैं जरूर यहां कहना चाहता हूं, आदरणीय कुलाधिपति और हमारे हिमांशु शेखर जी बैठे हुए हैं, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाते हैं। आजकल सबसे बड़ी जो समस्या विद्वान लोग आगे बैठे हैं, ये इथिकल न्यूट्रलिटी की बात आ रही है। आजकल इथिकल न्यूट्रलाइजेशन अगर आपने अपने व्यक्तित्व को नहीं किया है तो मैं उस शब्द को यहां नहीं कहूंगा, फैक्ट्रीज या दुनिया भर की बातें मैं नहीं कहना चाहता, क्षरण की बात मैं नहीं करता कभी, लेकिन आपके अंदर एक एथिकल, आपके डिटोरिएशन की, आपके क्षरण का एक पैमाना जब निश्चित हो जाएगा तो आपके व्यक्तित्व की भी असीम व्यक्तित्व एक सीमा जाने की निश्चित हो जाती है। गिरने का भी एक पैमाना होना चाहिए व्यक्ति, इस पर ध्यान दीजिए। तो मैं ये बात कह रहा था, तब जाकर के जब आप करेंगे तभी जाकर के आप कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। अभी नहीं पढ़िएगा, रिसर्च स्कॉलर जो लोग पढ़े हैं, अब ये कीपैड्स के नंबर 10,400 नंबर रखने की जरूरत नहीं है, उस सब आपका अपडेट होगा। कितने लोग कीपैड्स नंबर से यूज करते हैं बताइए?
अभी मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, स्नोबॉल सैंपलिंग आदरणीय प्रोफेसर आर.एस. त्रिपाठी और शंकेश्वर का पहला लेख था। आजकल जरूरत दीप से दीप जलाने की है। स्नोबॉल में एक जगह पहुंचो तो दूसरे तक पहुंचाएगा, यही दीप से दीप जलाने की है। दीप से दीप खोजो, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा। आज शोध की तमाम तकनीक आ गई है। सज्जनों, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु और दुनिया में सबसे बड़ी कमाई सोशियोलॉजी के लोग हैं। सोशियोलॉजी की भाषा में जेम्सन को जाइए तो जेम्सन ने क्या कहा, इट्स एरा ऑफ द कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। उसकी भी बात कट गई है। अब लियोटॉर्ड पर जाइए, कमोडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा जेफ बेजोस के पास है, जुकरबर्ग के पास है, वॉरेन बफेट के पास है, जिसके पास भी है वो पैसा इंफॉर्मेशन का है, सूचना का है। साहब ये क्या है सूचना? संसार में सबसे ज्यादा पैसा इंफॉर्मेशन में। हमारा प्रसिद्ध समाजशास्त्री इसी बात को कहता है कि कमोडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, लियोटॉर्ड कहता है। इसी इंफॉर्मेशन को लेकर के आप देखिए, अभी नीलसन सर्वे ने भाजपा की रिपोर्ट दिया। आपको पता नहीं, वो मंच से नहीं कहना चाहिए, कई सौ करोड़ लोग केवल सर्वे पर कर रहे हैं कि क्या लोगों का व्यू है। लोगों का व्यू क्या है? घड़ी के प्रति जो प्रचार का ही नहीं चल रहा, कई लड़ाइयां चल रही हैं। एक उदाहरण लीजिएगा, जितने रिसर्चर हैं, आप अपने मोबाइल पे फेसबुक पर आज देखिएगा साबुन बनाने का क्या तरीका है। एक बार आप फेसबुक पर 5 मिनट देख लेंगे, 2 मिनट देख लेंगे, अगले 20 दिन तक आपको 500 चीजों को बनाने का तरीका फेसबुक पर मिलेगा। ये सूचना युग है, ये रिसर्च का युग है, ये डेवलपमेंट का युग है। एलन मस्क व्यंग के कारण कभी कभी कुत्ते कपड़े लगा देता है मालिक। इतना व्यंग पूरे धरती के लोगों के साथ करता है, लेकिन चूंकि सूचनाओं का मालिक है, ट्विटर का मालिक है, सूचनाएं ही सबसे बड़ी पूंजी है आज के युग की, इसलिए कोई आलोचना नहीं करता। तो मैं ये कह रहा था, दवाएं जो बनती हैं, यहां तक कि दामों के घटाव उपभोक्ता की चीजें, तो सज्जनों इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आजकल न्यूज से लेकर के कोई न्यूज चैनल का एडिटर 5,000 करोड़ से कम का आदमी नहीं है। जानते हैं क्यों? सूचनाएं उसके पास। सूचना का युग है। रिसर्च मेथोडोलॉजी की सूचनाएं आप एथिकल बेसिस पर, आप जो है जब ऑब्जेक्टिविटी के साथ कुछ तैयार कर लेंगे, आपके पास एक पूंजी हो जाएगी। एक बार 1-2 शोध आप कर लेंगे। इस रिसर्च 5 दिन के शोध यात्रा में बहुत सारे लोग आपको सारी बातें बताएंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छे रिसर्च की जरूरत है। विशेष तौर पर मैं बार बार हर जगह कहता हूं, बेचू हमारे विद्यार्थी बैठे हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि सोशियोलॉजी वगैरह सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, ये पढ़े कम जाते हैं, जिए ज्यादा जाते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग होते हैं, ये जान लीजिए। अगर आपने ईमानदारी से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, मेरा दावा है कि जिसने पढ़ा है उसके घर वो डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। इसलिए मानव कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए अल्टीमेटली सबका उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार समस्त नदियां समुद्र में विलीन होती हैं, अंततः संसार के समस्त शोध का उद्देश्य, समस्त रिसर्च डिवीजन का उद्देश्य मानवता का कल्याण है। तो सराउंडिंग ह्यूमैनिटी है। मानव का कल्याण कैसे हो, संसार का कल्याण कैसे हो और इस प्रकृति का कल्याण कैसे हो, इसी पर जाता है। इसकी भावभूमि 5 दिन में आप स्थापित करेंगे। बहुत ही अच्छा, आप लोगों ने बहुत कुछ अभी एक भावभूमि तैयार किया है। फिर आप सीखेंगे। युग बहुत खराब है। अपनी बात को एक कविता के साथ, कि नीर जब अपनी नमी से डरता हो, नीर जब अपनी नमी से डरता हो और प्यार जब अपनी कमी से डरता हो, तो कोई कली मुस्कुराए कैसे, अरे जब आदमी ही आदमी से डरता।
इसका समापन सोशल साइंस के लोग करेंगे, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी करेगी। कब करेगी? जब आपका शोध मानवता के लिए, लोक कल्याण के लिए होगा। पराई पीर का प्याला तुम्हें पीना नहीं आया, मनुष्यता का फटा दामन तुम्हें सीना नहीं आया। आपका शोध अगर किसी विद्यार्थी के जीवन में कोई अच्छा प्रकाशन नहीं हो सका, किसी समाज में सुधार नहीं हो सका, 2-4 अच्छे स्कूलों को आपने नहीं लिया, किसी गांव का सुधार नहीं किया, तो ये सारी डिग्रियां आपकी ठीक है, आप अर्थ कमा सकते हैं, डिग्री अच्छी रख सकते हैं, लेकिन आउटपुट नहीं हो सकता। कि मनुष्यता का फटा दामन तुम्हें सीने नहीं आया, भले ही तुम फरिश्तों की तरह बातें करो, अरे आदमी बनकर के जीना तुम्हें नहीं आया, आदमी बनकर के जीना तुम्हें नहीं आया। मानवता के कल्याण के लिए आदमी बन के जीने का रिसर्च मेथोडोलॉजी सिखाती है। पहला उद्देश्य यहीं से करिएगा कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक क्षमा के साथ कोई व्यवधान न हो, मैं सीधे यहीं से चला भी जाऊंगा।